दोस्तों, हर किसी के जीवन में कभी न कभी बुरा वक्त जरूर आता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग मुसीबतों के सामने आते ही हार मान जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। जबकि मुसीबतें हर किसी पर आती हैं, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर कि हम कितना मेंटली स्ट्रांग हैं किसी भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने जा रहे हैं मेंटली स्ट्रांग लोगों की ऐसी 5 हैबिट्स जिनकी मदद से आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग बचपन से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ पैदा नहीं होते, इट कैन बी डेवलप्ड। जिस तरह आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी मसल्स को ग्रो एंड डेवलप करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ हैबिट्स को डेवलप करके आप मेंटली वीक से मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इनेबल द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, एम्ब्रेस फेलियर्स। एक बार की बात है जब एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने सर थॉमस एल्वा एडिसन से एक सवाल पूछा, और वो सवाल था, हाउ डिड इट फील टू फेल 1000 टाइम्स। तो अपने फेलियर्स के बारे में पूछे जाने पर सर थॉमस ने अपने जवाब में कहा कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके जाने जिससे वर्ल्ड नहीं बनाया जा सकता। तो देखा आपने, ये होती है मेंटली स्ट्रांग लोगों की खासियत कि वो अपने फेलियर्स में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। Because failure is just an opportunity to learn something new. Now let's see the second tip of this video, embrace change. और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ईगल। क्योंकि एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है। क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद से एक बाज की चोंच मुड़ने लग जाती है, जिससे उसे शिकार करने में काफी परेशानी होती है। उसके पंख भी पहले से ज्यादा मोटे और भारी हो जाते हैं, जिससे उसका उड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके पंजे भी काफी लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे उसे शिकार करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपना जीवन ऐसे ही त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक ऐसे पेनफुल प्रोसेस से गुजरे जिसका समय लगभग 150 दिन का है। तो इस पेनफुल प्रोसेस के लिए एक बाज सबसे पहले एक पहाड़ की चट्टान पर चले जाता है और अपनी चोंच को तब तक उस चट्टान पर मारता है जब तक उसकी चोंच टूटकर गिर नहीं जाती, और फिर इंतजार करता है एक नई चोंच के आने का। अपनी नई चोंच आ जाने के बाद वो अपनी उस चोंच से अपने पंजों को काट देता है और इंतजार करता है नए और नुकीले पंजों के आने का। और आखिर में वो अपने शरीर से एक एक पंख अलग कर देता है और इंतजार करता है नए और हल्के पंख उगने का। और पूरे 150 दिन के पेनफुल प्रोसेस के बाद उस बाज का एक बार फिर से पुनर्जन्म होता है और अपने बाकी के बचे हुए 30 साल और जीता है। तो दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने की बजाय अपनी प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, बिकॉज चेंज इज अनअवॉइडेबल। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, दे आर गुड एट कंट्रोलिंग इमोशंस। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हम अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाते, और कई बार तो हम छोटी छोटी बातों पे या तो भड़क जाते हैं या तो गुस्सा हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा सा गुस्सा दिलाने पर ही आग बबूला हो जाते हैं और अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस पर काबू करना नहीं आता और जल्द ही रिएक्ट कर बैठते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। और बिना सोचे समझे कही जाने वाली बात हमेशा इंसान की मुसीबत को बढ़ा देती है। सो स्पेशली इन दैट टाइम यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप अपने इमोशंस को इजीली मैनेज कर पाएंगे और अपने गुस्से को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेंटली स्ट्रांग लोगों को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उन्हें अपने गुस्से को काबू करना आता है। क्योंकि जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी बात को सोच समझकर ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि उन्हें क्या, कब और कहां कितना बोलना है। Now let's jump on to the next tip of this video. They learn from their mistakes. दोस्तों, कोई गलती करना गलत नहीं होता, लेकिन एक गलती को बार बार रिपीट करना गलत है। When you make a mistake, it is not a mistake, because making a mistake is a part of our life. दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान से गलती होती है और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और पहले से और बेहतर बनता है। और इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपने द्वारा की गई गलतियों पर ज्यादा रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो एक लेसन की तरह देखते हैं और वो गलती फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो
उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर एक गलती एक नई सीख है, और जिस गलती से हम कुछ सीख जाते हैं वो गलती नहीं, एक सीख है। नाउ लेट्स सी द फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो, नेवर गिव अप। मेंटली स्ट्रांग लोगों की एक और खास आदत होती है, दे डोंट व्यू फेलियर्स एज अ रीजन टू गिव अप। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के भी नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है जब फुलगनी देवी अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ से पैर फिसलने के कारण वो काफी घायल हो जाती हैं, और देखते ही देखते कुछ घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर उन्हें सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान को बचाया जा सकता था। लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक विशाल पहाड़ था, जिसे खत्म करने में कम से कम पूरे दिन का समय लगता था। और इस हादसे के बाद से दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि जो उनके साथ हुआ है वो ऐसा किसी और गांव के सदस्य के साथ वो कभी नहीं होने देंगे। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी लेकर अपने ही दम पर 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क बना डाली। और पूरे 22 साल के हार्डवर्क और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 55 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते को महज केवल 15 किलोमीटर का बना दिया। तो दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते, फिर चाहे परिस्थिति उनके हक में हो या खिलाफ। ऐसे लोग हर समय का डटकर सामना करते हैं, अपनी कमियों पर काम कर हर बड़े काम को अंजाम दे पाते हैं। बिकॉज स्ट्रगल एंड हार्डशिप ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।